फिर आपने छात्र की बात की तो मुझे याद आया कि आप हमेशा से छात्र के हित में बोलते हैं, छात्र के हित के लिए खड़े होते हैं। तो इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि एसटीईटी का मुद्दा आ रहा है, जदयू से लगातार वो लोग असंतुष्ट है, आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, जब तक, मैं बार बार कहता हूँ, जब तक शिक्षा को नौकरशाह देखते रहेंगे तो शिक्षा की दुर्दशा होता ही रहेगा। उसका कारण यह है कि बड़े लोगों के किसी के बच्चे, चाहे वो नौकरशाहों के बच्चे हों या राजनेता का बच्चा हो, कोई सरकारी अनुदानित स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं। जिनके बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं, जिनको उन स्कूलों से, कॉलेजों से, विश्वविद्यालयों से सरोकार नहीं है, उनको क्या पता कि वहाँ क्या ज़रूरत है। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपना पीठ अपने थपथपाते हैं। ये सालों भर शिक्षक की ही बहाली करते हैं और सालों भर कोर्ट में ही जाते रहते हैं। इनको पता ही नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए। जिस तरह से सड़क को सरकार ने प्रायोरिटी में रखा, जिस तरह से सरकार ने बिजली को गांवों में देने के लिए प्रायोरिटी रखा, जिस तरह से गांवों में माँ और बहनों के लिए प्रतिष्ठा बचाने के लिए शौचालय को विजनरी काम किया, उसी तरह जब तक शिक्षा में विजनरी काम सरकार के बड़े जो राज्य नेता हैं उसको टॉप प्रायोरिटी में दे के नहीं देखेंगे, तब तक यह कभी ठीक नहीं होगा। ये उसी तरह है जिस तरह हम लोग जब साइंस के विद्यार्थी थे तो सबसे पहले हम लोगों को ऑपरेशन करने के लिए बायोलॉजी में बेंग मिलता था, उसको पेट चीरने के लिए। तो मेरे दिमाग में बात आई कि आखिर बेंग ही क्यों, कुत्ता क्यों नहीं, बिलाई क्यों नहीं, आदमी क्यों नहीं, बाघ क्यों नहीं, सियार क्यों नहीं। तो शिक्षक से पूछा हमने कि आखिर हमेशा बेंग ही क्यों कहते हैं, कुत्ता बिलाई क्यों नहीं कहते हैं, बाघ क्यों नहीं कहते, आदमी क्यों नहीं कहते। तो शिक्षक ने बड़ा अच्छा बताया कि देखो, अन्य लोगों को जब ऑपरेशन करोगे तो वो चिल्लाएगा, वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लेकिन बेंग के चिल्लाहट तुमको बहुत उत्तेजित नहीं करेगा, इसलिए बेंग पर एक्सपेरिमेंट करते। उसी तरह जिस तरह बेंग पर एक्सपेरिमेंट करते थे, इस राज्य के लोग जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो गांव गरीब के बच्चों को बेंग की तरह ऑपरेशन करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं शिक्षा में। जब तक यह एक्सपेरिमेंट रुकेगा नहीं, शिक्षा कभी ठीक नहीं होगा। सर, आप एसटीईटी अभ्यर्थियों को अभी क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से वो लोग असंतुष्ट हैं? अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं तो यह कहना चाहता हूँ, तुम नौजवान हो, तुम पढ़े लिखे हो, ये देश नौजवानों का है। संघर्ष करना सीखो और अपने अधिकारों को लेना सीखो। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो तुम्हारे लिए नहीं बैठे हुए हैं, अपने लिए बैठे हुए हैं। जब तक तुम अपना विवेक इस्तेमाल करके इस पर डैश नहीं करोगे, तब तक तुमको कुछ नहीं मिलेगा। लड़ो, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ो, अपनी बातों को रखो, और जहाँ जाओ अवसर मिले, तुम भी जिन स्कूलों में जाओ, उस स्कूलों में अपने बच्चे की तरह आम लोगों के बच्चों को पढ़ाओ, उसको तैयार करो। तुम तैयार करने वाले, तुम पढ़ाने, समझाने, बताने के जगह पर हो, और तुम्हारे बताने के बाद, समझाने के बाद भी अगर कोई उससे खुशबू नहीं आ रहा है, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है शिक्षा के लिए, तो ये तुम्हारी भी कमजोरी, तुम अपने कमजोरी को भी ठीक रखो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर यादव। इनके लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल थी। कैमरा पर्सन राहुल राज के साथ मैं विशाखा, धन्यवाद, नमस्कार।